ब्रह्मा जिसके इशारे पर नाचता है उसे वृंदावन कहते हैं। एक बार जब ग्रहण के समय सभी व्रजवासियों और द्वारिका वासियों को कुरुक्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तब श्री राधा रानी भी अपनी सखियों से साथ वहां गई। जब रुक्मणी आदि रानियों को पता चला कि व्रजवासी सहित राधा रानी जी भी आई है, तो उनके मन में तो बहुत वर्षों से उनसे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि भगवान हमेशा यशोदा जी, नंद बाबा और राधा रानी जी के प्रेम में इतना डूबे रहते थे कि द्वारिका में सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य होता था। आज जब पता चला तो सभी ने भगवान कृष्ण से राधा रानी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सैनिकों के साथ रानियों को भेजा। रानियां वहां पहुंची जहां राधा रानी जी ठहरी हुई थी। रुक्मणी आदि रानियां जैसे ही अंदर गई तो देखा एक बहुत सुंदर युवती खड़ी हुई। वह इतनी सुंदर थी कि सभी रानियां उनके सामने फीकी लगने लगी। सभी उसके चरणों में गिर गई। तब वह बोली, आप सभी कौन हैं? तब रुक्मणी आदि रानियों ने अपना परिचय बताया और कहा कि हम आपसे ही मिलने आए हैं, आप राधा हो ना? तब सखी बोली, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी सखी हूँ। मेरा नाम इंदुलेखा है। मैं तो राधा रानी जी की दासी हूँ। वे तो 7 द्वारों के अंदर विराजमान है। रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसकी दासी इतनी सुंदर है तो वे स्वयं कितनी सुंदर ना होगी। आगे फिर एक एक करके अष्ट सखियां मिली। रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, चंपकलता, चित्रा, विशाखा, ललिता। सभी रूप और सुंदरता की मिसाल थी। रानियों ने अपना परिचय बताया और कहा कि हम आपसे ही मिलने आए हैं, आप राधा हो ना? सभी रानियां आश्चर्य में थी, जब ये सभी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कैसी होगी। सभी अष्ट द्वार के अंदर पहुंची, देखा राधा रानी जी के दोनों ओर ललिता विशाखा सखियां खड़ी है और श्री राधा रानी जी सुंदर शैया पर लंबा सा घूंघट करके बैठी हुई है। रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया और दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री राधा रानी जी ने अपने कोमल करों से अपना घूंघट ऊपर उठाया। घूंघट ऊपर उठाते ही इतना प्रकाश उनके श्रीमुख से निकला कि सभी रानियों की आंखें बंद हो गई। जब उन्होंने राधा रानी जी के रूप और सौंदर्य को देखा तो वे बस देखती ही रह गई। तब रुक्मणी जी की नजर राधा रानी जी के चरणों पर पड़ी। देखा चरणों में कुछ घाव बने हुए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा तो श्री राधा रानी जी कहने लगी, आपने कल रात श्री कृष्ण को दूध पिलाया था, वह दूध गर्म था। जब वह दूध उनके हृदय तक पहुंचा तो उनके हृदय में हमारे चरण बसते हैं, इसी से ये घाव मेरे पैरों में आ गए। इतना सुनते ही रानियों का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ गई कि कृष्ण क्यों हम सभी से अधिक राधा रानी जी को प्रेम करते हैं। वास्तव में वृंदावन श्री राधा रानी जी का बेडरूम है, जिसे निज कक्ष कहते हैं। वे रोज रात में वृंदावन आती है, रासलीला करती है और प्रातः फिर बरसाने चली जाती है। यदि हमारे घर कोई अपरिचित आए तो हम अपने घर के फाटक के अंदर होते हैं, वह अपरिचित बाहर होता है, हम बाहर से ही उससे बात करते हैं। यदि कोई परिचित आ जाए तो हम घर के बरामदे में उससे बात करेंगे। कोई व्यवहारी आ जाए तो ड्राइंग रूम में बैठाकर उससे बात करेंगे। कोई सगा रिश्तेदार आ जाए तो रसोई घर तक आ सकता है, पर हमारे निज कक्ष में किसी का भी प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि एक समय के बाद बच्चे भी नहीं आते। श्री जी का बेडरूम वृंदावन है और उन्होंने हमें अपने निज कक्ष में प्रवेश दिया है, इसलिए वृंदावन साक्षात राधा रानी है, जहाँ ब्रह्मा भी उनकी आज्ञा से ही आ सकते हैं। जिसके संकेत पर ब्रह्मांड नाचता है वह ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जिसके इशारे पर नाचता है उसे वृंदावन कहते हैं।